डॉक्टर प्रदीप जी और अंकित जी। देखिए, जो बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अंकित जी ने आप सबके सामने रखा कि यहाँ के मुद्दों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग पार्टी दिल्ली जाकर स्टेटहुड का एक तमाशा, एक स्पेक्टेकल खड़ा करने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता क्या है कि इन्होंने पहले ये कहा था कि हम यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान करेंगे। हस्ताक्षर अभियान में मिनिस्टरों के स्टाफ के अलावा किसी ने साइन नहीं की। लोगों ने जब इनको वहां से रिजेक्ट कर दिया तो ये हतोत्साहित हुए, ये डिस्करेज हुए, इनका डिमोरलाइजेशन हुआ। लेकिन प्रश्न क्या है कि यहाँ के अटेंशन तो अलग ये करते ही हैं। क्या स्टेटहुड किस लिए चाहिए? मूल प्रश्न ये है कि आपको स्टेटहुड किस लिए चाहिए? क्या आप यहाँ पर सेपरेटिज्म, सेशनिज्म, टेररिज्म को रिवाइव करना चाहते हैं? जिस प्रकार का जो आपने भी इन्होंने बताया कि जो किताब में जिस प्रकार से एकेडमिकली पहले आप उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको आप स्कूलों में प्रमोट कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर को इंडियन हेल्ड, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी पुस्तकों का आप ये कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप ऐसे लोगों के, हमने देखा हुआ है कि हाथ देखा हुआ है कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हेड है, चीफ है, प्रेसिडेंट है और मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, एक कातिल, एक टेररिस्ट डिक्लेयर जिनके खिलाफ चार्जशीट हुआ है, उनके कंधे पर उनका हाथ, ऐसे फोटो हमने देखे हुए हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि वो किसको बुला रहे हैं दिल्ली में, आपको आपके डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का बिल्कुल आपको अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर चेयरमैन को आप बुलाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए? क्या कहीं इसके तार इससे तो नहीं जुड़े हुए कि आप पाकिस्तान को बेल आउट करना चाहते हैं? पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में, मीरपुर में, वहां पर जो अत्याचार कर रहे हैं, आप देखिए कितने आधुनिक हथियारों से वो पीसफुल लोगों को उन पर किस प्रकार से हमला कर रहे हैं, किस प्रकार से उनकी जिनोसाइड कर रहा है, किस प्रकार से उन पर ब्रुटलिटीज कर रहे हैं। कहीं इंटरनेशनल लेवल पर यह दिखाने के लिए तो नहीं है कि भारत वाला, जो भारत के पास अभी अपने पास जो जम्मू कश्मीर है, यहां पर भी अनरेस्ट है। इस तरह से आप इनडायरेक्टली कहीं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की सरकार को बेल आउट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि बराबर नहीं। तो जब आप जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं, जब आप मानते हैं कि पीओजेके भी इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो उन पर, उनके वहां पर जो लोग हैं उन पर आखिर वो मांग क्या कर रहे हैं? मांग तो सिंपल, एक तो वो राशन, पानी, बिजली, यही तो मांग रहे हैं ना। और साथ में बता रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर की, वहां की उनकी 12 सीटें, जिस पर जो प्रैक्टिकली पाकिस्तान की सरकार की सीटें होती है, जिससे वो जम्मू कश्मीर को नाम नेहाद नाम, आपने नाम दे दिया आजाद कश्मीर, लेकिन वहां पर आप एक आर्मी के ऑफिसर के माध्यम से सारी हुकूमत चला रहे हैं। तो यहां के जम्मू कश्मीर के नेता, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, वो इस पर बात क्यों नहीं कर रहे? वो इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? और उन्होंने इतना नहीं, आप पाकिस्तान को और मदद कर रहे हैं कि आप चिट्ठी लिखकर करें कि भारत के प्रधानमंत्री को कि उनके साथ बातचीत करिए, जबकि भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत के प्रधानमंत्री जी से लेकर भारत की सरकार का स्टैंड क्लियर है। टेरर और टाक साथ नहीं हो सकते। तब तो आप बोलते हैं, तब तो आप साइन करके चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में पीओजेके में अत्याचार हो रहा है, उस वक्त आप चुप बैठे हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर जो समझती है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की असलियत को जानते हैं, उनको हम आज्ञा कर रहे हैं, उनको हम अवगत करा रहे हैं कि दिल्ली में जो ये नाटक है, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहां सिग्नेचर कैंपेन चला नहीं, यहां और कोई चीज नहीं चली, और जो ही आपके इरादों के बारे में पता चला तो उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। नहीं तो जो स्टेटहुड का जो प्रॉमिस है, जो स्टेटहुड का रेस्टोरेशन की बात है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने वादा किया है कि वो अप्रोप्रिएट पर टाइम होगा। लेकिन जो ही ऐसा माहौल बन रहा है कि स्टेटहुड आ सकती है, आप कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं ताकि सरकार को फिर सोचना पड़ता है, बार बार सोचना पड़ता है कि कहीं अलगाववाद रिवाइव ना हो, कहीं सेशनिज्म रिवाइव ना हो, कहीं टेररिज्म रिवाइव ना हो। इसलिए हमारा आग्रह है
लोगों से भी कि इनकी बातों में ना आए हुए, इनसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी जैसा आप क्लेम करते हैं तो आपको इस वक्त ये पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका टोटल फोकस खासकर 27 जुलाई तक, जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन की बात चल रही है पीओजेके में, तब तक आपको इसको डिले करना चाहिए। आपको ये नहीं करना, आप मांग कर लीजिए उसके बाद कर लीजिए। इस वक्त पाकिस्तान को बेल आउट करने का आपको प्रोग्राम्स रद्द करना चाहिए। उन पर ब्रुटलिटीज कर रही है, कहीं इंटरनेशनल लेवल पर यह दिखाने के लिए तो नहीं है कि भारत वाला जो भारत के पास अभी अपने पास जो जम्मू कश्मीर है यहां पर नहीं। तो जब आप जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं, जब आप मानते हैं कि पीओजेके भी इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो उन पर उनके वहां पर जो लोग हैं उन पर आखिर वो मांग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपोज करने के लिए वो स्टेटहुड का जो मुद्दा उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हैं और इस वक्त क्यों उठा रहे हैं, उसका हमने आपको क्लियर बताया कि दो कारणों से। एक वो यहाँ पर जो उनका फेलियर्स है उनसे ध्यान हटाने के लिए, दूसरा कहीं ना कहीं वो उनके मर्जी से हो रहा है या अनचाहे में हो रहा है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी जो अत्याचार पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं उनसे उसको मदद करने के लिए इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं, ताकि दुनिया भर में ये मैसेज चले जाए कि जम्मू कश्मीर में भी एक तरीके से नाराजगी है। आपका स्टेटहुड पर प्रदर्शन करना या किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन करना जम्मू कश्मीर में या भारत में डेमोक्रेटिक सेटअप है, आपका अधिकार है। लेकिन आप जम्मू पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो अत्याचार कर रहा है उस पर आप चुप क्यों हैं? वहाँ के लोगों के बारे में आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? और आपने जो खुद कहा था कि आपको ध्यान में है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने प्रॉमिस किया है, तो अप्रोप्रिएट एक्शन जब तक टाइम नहीं आता उसके बदले आप उस टाइम को और बिगाड़ रहे हैं यहाँ पर अलगाववादियों के लिए, आतंकवादियों की ग्लोरिफिकेशन करके। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि आपको इस वक्त ये प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, खासकर 27 जुलाई तक, जब तक पाकिस्तान में जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जो कॉल है, जिन्होंने वो वहाँ पर प्रोटेस्ट किया है इलेक्शन के खिलाफ, आपको उनका समर्थन में खड़ा होना चाहिए, न कि पाकिस्तान की आर्मी, अत्याचारी आर्मी की मदद करनी चाहिए।